Hello students, hope all of you are fine. Our last videos हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चंस को सोल्व कर दिए थे और हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को उसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डाउट है तो कृपया करके उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें ताकि मैं आपका डाउट के लिए एक अलग से वीडियो बना पाऊँ। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में के अंतर्गत हम लोग का जो एक्सरसाइज आता है एनसीईआरटी बुक से, उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 8.3। तो हम लोग ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करें। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कि वो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल उस साइन कॉस का जो आइडेंटिटी होगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो हम prove that number 1 sin square a plus cos square a equal to 1. Number 2 sec square a minus tan square a equal to 1. And number 3 cosec square a minus cot square a इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटीज है जिसके हम लोग प्रूफ इसको डिराइव करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशंस में जाएंगे। तो हम आते हैं 1 बाई 1 करके सॉल्यूशन करने के लिए। नंबर 1, लेट ABC is a right angled triangle and right angled at B। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को मानेंगे और ये राइट एंगल हमारा कहाँ पर है? B पर है। इसका मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया AC और परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AC। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम लोगों को AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम लोग इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं इस तरह से, AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब चूंकि हमें अगर हम पहला वाला देखेंगे, दूसरा वाला देखेंगे, तीसरा देखेंगे, सब में राइट हैंड साइड में 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे? AC स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। तो अगर हम बोथ साइड AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा इधर हो जाएगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो ये हमारा कट के हो जाएगा 1। अब चूंकि AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर मतलब ये AB ये AC हमारा हो गया कॉस। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो हमारा इस तरह से पहला वाला प्रूफ हो जा रहा है। 1 नंबर हम प्रूफ कर दिया यहाँ पर। अब चूंकि ये कॉस स्क्वायर A है और साइन स्क्वायर A है, तो हम यहाँ पर से दो, ये हमको मेनली ये याद रखना है, इसको याद रखना जरूरी है। इसको याद रखने के बाद हमारा क्या होगा? हम इससे दो अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A
यानी कि cos A इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सिमिलरली साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, यानी कि साइन A इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला से हम बाद में दो फॉर्मूला और हम लोग डिराइव कर ले रहे हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा यहां पर हो गया फॉर्मूला 1, उसी से फिर हम लोग आगे लिए हैं इस तरह से। हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी और ये भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला, ये पहला वाला प्रूफ हम कर दिए। अब हम फिर से आ रहे हैं फ्रॉम 1। हम यहां तक का सब कुछ वही रहेगा, यहां तक कोई भी चेंजेस हमारा नहीं होगा। अगेन फ्रॉम 1, अगेन फ्रॉम 1 क्या नाम है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे कि हमको दूसरा वाला में हमको सेक स्क्वायर प्रूफ करना है। तो सेक स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल हम बी सी स्क्वायर को और ए बी स्क्वायर को कैसे लाएंगे हमको वो देखना होगा। अगेन फ्रॉम 1 हम लोगों को क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हम लोगों को क्या है, हम ए बी स्क्वायर को राइट साइड कर दिया और उसको ट्रांसपोज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सबको ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। जब हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। हम अगर इसको कट करते हैं तो ये कट कर 1 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 1। तो फिर ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ए सी बाई ए बी यानी सेक स्क्वायर ए सी एच बाई बी। अब दूसरा हमारा है बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी यानी कि 10। ये हमारा हो गया tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड वाला भी प्रूफ कर दिए। इस तरह से हम लोग सेकेंड वाला भी प्रूफ कर दिए। अब अगर हमको ये फॉर्मूला याद रहेगा, अगर हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम इसी तरह से ट्रांसपोज करके बाकी सब निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इधर रब करके आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोगों को अगला भी करना है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर को पॉजिटिव करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये tan ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमारा फिर से 4 फॉर्मूला एक तरह से कहिए तो हमें आ गया। अब हम लोग थर्ड को प्रूफ करेंगे। तो थर्ड को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। जैसे इस बार में हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर की ओर लेकर आएंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर
इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। हम लोग इस बार क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। फिर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड बी सी स्क्वायर से, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ये कट करके 1 हो जाएगा अगेन। तो ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर यानी ए सी बाई बी सी, अगर हम लोग याद रखेंगे जो लास्ट फिगर में बनाए थे, तो ए यहाँ था, बी यहाँ था और सी यहाँ था, राइट एंगल यहाँ पर था हमारा, तो ए सी बाई बी सी यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए बी बाई बी सी यानी कि कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक और आइडेंटिटीज हमने प्रूफ कर दिया। और अगर हम इस आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो इसके बाद हम लोगों को फर्दर आगे बढ़ जाएगा। क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं सब्सिक्वेंटली, हम लोग सब्सिक्वेंटली ये भी निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अंडर और सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए कॉसेक ए, कॉट ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग ये भी आइडेंटिटीज पूरा का पूरा हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये सारा आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोगों को एक पूरा प्रूफ करने का और आइडेंटिटीज को इम्प्लीकेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन सब हम लोग को बनाना होगा। अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो बहुत ही इजी है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है डिराइव करने का, हम आप लोगों को अल्टरनेट मेथड भी अभी तुरंत बताते हैं। ये तो एक जो कि आपका है दूसरा अल्टरनेट मेथड, मैं तुरंत अभी आपको बता रहा हूँ अल्टरनेट मेथड से कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। 3 प्रूफ करेंगे, बाकी तो कैसे ट्रांसपोज करना आप लोगों को पता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रूफ करेंगे। मतलब कि पहला ये वाला प्रूफ करेंगे, दूसरा ये वाला प्रूफ करेंगे और तीसरा ये वाला हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को सारा हो जाएगा। या कोई एक ही प्रूफ करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी 2 आप खुद से कर सकते हैं। ऐसा भी ये कठिन चीज़ नहीं है कि इतना आप लोगों को इसके लिए परेशान होना है या नहीं होना है, वो चीज़ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से एक ही प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको पूरे बोर्ड में, ताकि आप लोगों के लिए लगेगा कि यस इट इज ट्रूथ। मैथमेटिक्स क्या है ना, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है कि उसको जिस भी तरीके से प्रूफ करिए या जिस तरीके से सोल्व करिए आंसर सेम आएगा। आप स्टेप इधर उधर लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उछल कूद मचाइए, लेकिन आंसर आपका वही आएगा। तो हम इसको आपको अगला अभी तुरंत इसका एक छोटा सा प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे कि हमें यह प्रूफ करना है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम लोग बहुत ही आसानी से प्रूफ कर रहे हैं इसको। LHS लेते हैं। हम लोगों को पता है कि cos A इक्वल टू h बाई बी, तो हम इसको लिख सकते हैं h बाई बी का होल स्क्वायर, सॉरी b बाई एच, सेक एक होता है h बाई बी बाई एच का होल स्क्वायर, और साइन A इक्वल टू p बाई एच, यानी कि हम लोग p बाई एच का होल स्क्वायर लेंगे विच इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर में बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू नीचे एलसीएम एच स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये हमारा कट के 1 हमारा ये प्रूव हो गया। इसी तरह से सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा
एकदम आइडेंटिटी इस तरह से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा। अब हम एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मेट्रिक रेशियोज किसका किसका, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें इसमें क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है, लेकिन वो कॉट ए के टर्म में रहेगा। हमारा साइन ए का वैल्यू निकालना है, बट वो हमारा रहेगा किस टर्म में, कॉट ए में। अगर हम आइडेंटिटीज की बात करें तो साइन ए और कॉट ए का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हम लोग जानते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत आसान है। अब कॉसेक ए साइन ए होता है, तो हम पहले कॉसेक ए निकाल लेना है। कॉसेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक ए का मतलब क्या होता है? 1 बाई साइन ए विच इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको साइन ए का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, साइन ए इक्वल टू रूट 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुछ नहीं किए हम लोग, ये साइन ए को यहाँ ले आए कॉट में। सबसे आसान तरीका। तो हम लोग पहला वाला यहाँ पर निकाल लिए, दूसरा वाला को हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, आपको तुरंत निकल जाएगा। सेक ए का कॉट ए से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक ए का टेन ए से रिलेशन है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम लोगों को ये पता है, यानी कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम लोग को ये आ गया। अब हम यहाँ पर सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए होता है, हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सेक ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। तो इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कॉट स्क्वायर ए का कॉट ए हो जाएगा, यानी कि सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो हम बहुत आसानी से निकाल दिए दूसरा वाला भी। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो कि हमको बोला टेन ए। तो टेन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए डायरेक्ट। कोई जरूरत नहीं है हम लोग को अलग से परेशान होने का। तो ये पहला आंसर आया, ये दूसरा तीसरा का आंसर आया, और ये हमारा पहला का आंसर आया। इस तरह से हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन का सारा आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग गौर से देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग देखिएगा इस चीज़ में, इस वीडियो में सबसे बड़ा चीज़ कि हमने
किससे किसका रिश्ता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि फुफेरा भाई, फुआ के बच्चा मेरा क्या रिश्ता निकालेगा, तो फुआ का बच्चा हमारा क्या रिश्ता निकालेगा भाई, तो हमारे फुआ का बच्चा है तो हमारा भाई या बहन होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर सब एक दूसरे से रिलेटेड है, यही चीज बतला रहा है हमारा ये वीडियो। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे, उसके पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन वो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, हमारे स्क्रीनशॉट पे आ जाएगा, या आपके पास भी एनसीईआरटी बुक है तो उससे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना ठीक बात नहीं है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में आपको आ जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है वो मैं देख लेता हूँ। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो उसी तरह से हमारा बनेगा ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबको हम सेक और सेक ही रहेगा, बाकी सबको हमको करना होगा 1 by 1 करके। तो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ये हम लोग को पता है। इसका मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, मतलब क्या हो गया हमारा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, नीचे वाले का निकल जाएगा, तो ऊपर वाले को हम एज इट इज छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे वाला हमारा हो जाएगा सेक ए। सेकंड वाला जो हमारा है वो बोल रहा है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक है। ठीक है, tan ए, तो हम लोग को क्या है, सेक tan ए इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan ए इक्वल टू आइडेंटिटीज में है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बहुत आसान से निकल गया, साइन कॉस टेन, कोई दिक्कत नहीं आया। अब हम आते हैं कॉसेक ए। कॉसेक ए का मतलब क्या होता है, कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए। हम क्या करेंगे, 1 बाई साइन ए का मतलब ये कर देंगे सीधा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक के ऊपर चल जाएगा और नीचे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। बहुत आसानी से निकल गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कॉट ए। कॉट ए की अगर हम बात करें तो देखिए कॉट ए क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन है, तो हम ऑलरेडी टेन ए निकाले हुए हैं, यानी 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आते हैं साइन कॉस टेन, कॉसेक, कॉट, सेक ए, तो भाई ये तो अपने हैं, इसमें हमको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी आपका पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, आप गौर से देखिएगा, देखने में अगर बहुत लेंथी है बट बहुत इजी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का नहीं आने वाला है। ये मत सोचिए कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। आप लोग अपने अपने देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है बुक में, और ऐसे मैं स्क्रीन में भी डाल दूंगा थर्ड क्वेश्चन को आप लोगों के लिए, ताकि आपको सुविधा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करने के बोला तो हम सॉल्यूशन करते रहे, सिंपल सी बात है। थर्ड का 1, 3 का 1, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। हम सिंपल अर्थमेटिक का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर दोनों में 9 है तो हम 9 को कॉमन कर लेंगे, अंदर में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हम लोगों को ऑलरेडी पता है इतना इक्वल टू
1 होता है तो हम सोल्यूशन करेंगे 9 इंटू 1 यानी कि 9 होगा आंसर। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9 कहाँ है? बी। 3 का 2 सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 प्लस टेन थीटा, नहीं, हाँ, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? हम लोग को ये निकालना है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, यानी कि ये कॉट है, ये टेन है, ये सेक है, ये कॉसेक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे और सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट को कॉस और साइन में करेंगे और कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या करेंगे? देखिए 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहां पर आएगा मेरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और हमारा यहां पर भी आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो इस तरह से हम इसको स्टेप लेंगे। अब हम थोड़ा सा एक रीअरेंजमेंट करेंगे। केवल रीअरेंजमेंट क्या करेंगे? यहां पर कॉस पहले है, यहां पर साइन पहले है, तो हम कॉस को उधर कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और नीचे में ये इसका कॉस थीटा इसका साइन थीटा अलग कर दे रहे हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अलग कर दिया हम। अब ऊपर में क्या हो गया हमारा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब हम गौर से देखेंगे कि अगर ये पूरा को हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो ये हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है, हम उसको यूज यहां पर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली यूज कर देंगे। ये हमारा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट करेंगे। 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर में हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हम इसको पूरा को देखिए कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर में मेरा आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये जो है हमारा इतना दूर, ये कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है इतना इक्वल टू 1 होता है हमारा। हम उसको क्या करेंगे? 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये 1 प्लस है और ये 1 माइनस है, तो ये हमारा कट जाएगा। और अब हमारा हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमारा ये कट के हो जाएगा 2। हमारा इस तरह से ये आंसर आएगा। तो फिर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। इस तरह से
हमने सेकंड क्वेश्चन भी बनाया आपको सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें थोड़ा लेंदी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन लेंदी है, तो इसको हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा अच्छे तरह से। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 का 3 दैट इज सेक ए प्लस tan a ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है हमें। ये देखिए सेक है, ये tan है, ये साइन है, हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सिंपल दिमाग लगाएंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। ये क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। फिर हम इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, 1 माइनस साइन ए। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कॉस ए और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये एज इट इज उतरेगा 1 माइनस साइन ए। ये हमारा a प्लस बी इक्वल इंटू ए माइनस बी। अगेन हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बार बार ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को मिल रहा होता है। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो ये कॉस ए और ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा आंसर आ गया कॉस ए। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज कॉस ए, डी में है हमारा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4 नंबर, जो कि मैं इसी बोर्ड में यहीं पर यूज कर रहा हूं बिना रब किए हुए। आप लोगों को 3 का 4 नंबर बिना रब किए हुए मैं यूज कर रहा हूं, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। मैं एक लाइन खींच दिया हूं यहां पर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होगा इसका वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं है, हमारा ये फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट सेक स्क्वायर ए। अब इसका मतलब क्या हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और ये ऊपर में चल जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे में आ जाएगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉट स्क्वायर ए। हमारा ये आंसर होगा। तो हमारा कॉट स्क्वायर ए करेक्ट ऑप्शन है सी। करेक्ट ऑप्शन है सी। हाँ, ये देखिए साइन स्क्वायर ए बाई, यहां पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। तो ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए होता है विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी।